हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10। आज हम आप लोगों को होम साइंस में लेसन 1 शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन बताने चल रहे हैं। आप लोग देखेंगे बजट, तो बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बुक अगर लिए होंगे तो पढ़े भी होंगे, नहीं तो सुन लेंगे। बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, घाटे का बजट। नंबर 2, संतुलित बजट। नंबर 3, बचत का बजट। अब आप लोग देख लीजिए, बजट 3 प्रकार के होते हैं। घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट। अब तीनों देख लेंगे। घाटे का बजट, जिसमें आय कम और व्यय अधिक होती है, उसे घाटे का बजट कहते हैं। इसमें परिवार की स्थिति हमेशा दयनीय बनी रहती है। फिर है संतुलित बजट। इसमें जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। इसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसे संतुलित बजट कहते हैं। किसी आवश्यकता के लिए आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। फिर होता है बचत का बजट। यही सबसे अच्छा बजट होता है। इसमें आय अधिक और व्यय कम होता है। इसमें भविष्य के लिए पैसे बचे रहते हैं। फिर आप लोग देखेंगे, डॉक्टर एंजिल ने सैक्सोनी प्रांत का अध्ययन किया, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को 3 वर्गों में बांटा। आप लोग यही देखेंगे। इसी वर्ग की साड़ी भी देखेंगे और चार्ट भी। तो डॉक्टर एंजिल ने सैक्सोनी प्रांत का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्हें वहाँ के लोगों को 3 वर्गों में बांटा। नंबर 1, मजदूर वर्ग। नंबर 2, मध्यम वर्ग। नंबर 3, उच्च वर्ग। अब आप लोग देखेंगे, मजदूर वर्ग मतलब जिनकी आय 10,000 से कम होती है, वो मजदूर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके बाद फिर आगे आप लोग सुनेंगे। फिर है मध्यम वर्ग, जिनकी आय 10,000 से अधिक और 20,000 से कम होती है, वो मध्यम वर्ग में आते हैं। फिर है उच्च वर्ग। इसमें जिनकी आय 50,000 से अधिक और जिसकी कोई सीमा ना हो, वो लोग उच्च वर्ग में आते हैं। तो इन्होंने जब सैक्सोनी प्रांत का अध्ययन किया और इन 3 भागों में लोगों को बांटा, तो उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार व्यक्ति की आमदनी बढ़ती जाती है, भोजन पर व्यय घटता जाता है। इसके लिए इन्होंने एक साड़ी बनाई थी 3 वर्गों की। पहले था मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, फिर उच्च वर्ग। अब आप लोग देखेंगे, मजदूर वर्ग को निम्न वर्ग भी कहते हैं। फिर है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग को धनी वर्ग भी कहते हैं। फिर देखेंगे भोजन पर इनका खर्च 60%, मध्यम वर्ग का 50% और उच्च वर्ग का 50%। अब आप लोग तीनों देख लिए, आज सुने हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती जाती है, भोजन पर
व्यय घटता जाता है। तो जब मजदूर वर्ग में थे तो ये 60% भोजन पर खर्च कर देते थे। अब इनसे कुछ और उच्च हुए थे तो मध्यम वर्ग में 55% खर्च कर रहे थे, और जब और उच्च हुए थे तो ये 50%। इस तरह आप लोग देख रहे होंगे कि उच्च वर्ग 50%, मध्यम वर्ग 55% और मजदूर वर्ग 60% व्यय कर रहा है भोजन पर। फिर होता है वस्त्र। वस्त्र पर 18%, 18%, 18%। फिर है मकान 12%, 12%, 12%। फिर है बिजली 5%, 5%, 5%। फिर है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, 5%, 10%, 15%। तो इस प्रकार आप लोग इनकी परिभाषा को देख रहे होंगे। इन्होंने ये तय किया था कि जिस प्रकार से व्यक्ति की आमदनी बढ़ती जाती है, भोजन पर व्यय घटता जाता है, वस्त्र, मकान और बिजली पर वही रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर बढ़ता जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मजदूर वर्ग के अनुसार भोजन पर घट रहे हैं उच्च वर्ग में, और वस्त्र पर सबका बराबर है, मकान पर भी सभी लोग उसी पर हैं, बिजली पर भी उसी पर हैं। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पर मजदूर वर्ग 5%, मध्यम वर्ग 10% और उच्च वर्ग 15% खर्च करते हैं। अब फिर इसी का आप लोग सारणी देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से। ये आप लोग को बनाना होगा। यदि आप लोग अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। आप लोग 1-1 सेंटीमीटर पर नाप कर लगाएंगे। यहाँ आप लोग प्रतिशत दिखाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। आप लोग अपने चार्ट को देख रहे थे 60% तक गया था, इसलिए आपको 70% तक दिखाना अनिवार्य है। फिर आप लोग देखेंगे, अब यहाँ आप लोग लिखेंगे मजदूर वर्ग। तीनों वर्गों की 3 साड़ियाँ एक साथ बनेंगी आपके पास। तो आप लोग वहाँ साड़ी को देख ही लिए थे। उसके बाद देख रहे थे मजदूर वर्ग के लिए आप यहाँ एक निशान दे देंगे, कौन वर्ग किसका है। तो ये मजदूर वर्ग का है। फिर ये है उच्च वर्ग और बीच में है मध्यम वर्ग। आप लोग तीनों को 3 निशान से प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं मजदूर वर्ग को पूरा भर दिए हैं और मध्यम वर्ग को क्रॉस चिन्ह प्लस लगा दिए हैं और उच्च वर्ग का माइनस लगाए हैं। अब आप लोग देख रहे थे भोजन पर, यहाँ आप लोग भोजन लिख देंगे। अब मजदूर वर्ग का था 60%, तो आप लोग 60 तक आएंगे। ये 60 था तो आपका 60 आ गया। अब 60 के बाद मध्यम वर्ग का 55 था,
तो आप लोग 50 और 60 के मध्य में आएंगे 55 तक। फिर आप लोग देखेंगे उच्च वर्ग का 50 था, तो आप लोग आएंगे 50 तक। ये आप लोग की भोजन की सारणी कंप्लीट हुई। ये 60% है, ये 55% है और ये 50% है, जो आपके अंकों से भी दिखाई दे रही है, आप लिख भी सकते हैं। अब आप इसे अपने निशान का प्रयोग करेंगे। मजदूर वर्ग ये हमारे पास था जो सबसे अधिक था, तो आप लोग इसे कलर कर देंगे। उसके बाद मध्यम वर्ग में आप लोग देख रहे हैं प्लस का निशान लगा है, तो आप लोग इसमें प्लस लगा देंगे। फिर आप लोग उच्च वर्ग में देखेंगे माइनस, तो आप लोग माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार आपको सारी सारणियां तैयार करनी है, जो भी हम बताएंगे भी। भोजन के बाद आप लोग का वस्त्र आ रहा था, वस्त्र पे आप लोग देखे थे 18%। तो वस्त्र पे आप लोग देख रहे हैं 20 है, 20 के नीचे आपका है 18% और तीनों में बराबर था, तो मतलब तीनों 18%, लेकिन निशान आपका अलग अलग। 18%, फिर आपका प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर मकान था 12%। इसमें भी आपके तीनों बराबर थे 12%। फिर है बिजली, इसमें भी सब बराबर थे 5%। लेकिन निशान हमेशा अलग। फिर है शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन, ये था 5%, फिर था 10% और फिर था 15%। इस प्रकार आप लोगों को चार्ट बनाने के बाद ये चार्ट भी दिखाना होगा। पहले आप लोग साड़ी बना लेंगे, फिर इस चार्ट द्वारा इसे दर्शा देंगे। यहाँ से देख के आप लोग जान भी सकते हैं कि मजदूर वर्ग का 60% है, मध्यम वर्ग का 55% है और उच्च वर्ग का 50% है भोजन पर खर्च। फिर वस्त्र पर देख रहे हैं सब तीनों में बराबर है 18%। मकान में भी आप लोग देख रहे हैं कि तीनों बराबर है 12%। बिजली में भी देख रहे हैं तीनों बराबर है 5%। फिर शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन में देख रहे हैं पहले 5% मजदूर वर्ग का, फिर 10% मध्यम वर्ग का, फिर 15% है उच्च वर्ग का। इस प्रकार आप लोग की सारणी पूरी हुई।